नमस्कार साथियों। आज हम आपको ऐसे हस्ती के पास लाए हैं जो कि दिल्ली के अंदर किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। उनका नाम है ज्योति चांदना, जो कि इतना कार्य कर रही हैं महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बेजुबान जानवरों के लिए, और बहुत वर्षों से सोशल वर्क में हैं। परंतु आज हम उनके पास जब आए तो हमने ये देखा कि इतना सोशल वर्क करने के बावजूद भी आज उनका दिल बहुत ही आहत है। हमने पूछा कि भाई आखिर आप इतनी आज उदास क्यों हैं। ज्योति चांदना जी सोशल वर्कर होने के बावजूद भी एक बिजनेस में प्रमोट करने वाली महिलाओं को कैसे एंटरप्रेन्योर बनाना है, उसकी लड़ाई के साथ लड़ते लड़ते और विमेन एक्सीलेंस अवार्ड की ज्यूरी बोर्ड में, कमेटी में हैं और महिलाओं के लिए बहुत कार्य करती हैं। और अभी कांग्रेस की पूरे दिल्ली प्रदेश की बागडोर को संभाल रखा है। तो आए चलते हैं ज्योति चांदना जी के पास, उन्हीं से बात करते हैं कि आज वो इतनी उदास और आहत क्यों हैं। नमस्कार ज्योति जी। नमस्कार। नमस्कार ज्योति जी। नमस्कार। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं उनका समर्थन करूंगी क्योंकि आज भारत हमने किस वजह से बंद था, क्योंकि हमारे किसान भाई जो हमारे अन्नदाता है, जो हमारे लिए अन्न उगाते हैं, आज वो सड़कों पर है। उनके ऊपर इतनी बर्बरता हो रही है कि ठंड के मौसम में उनपे पानी फेंका जाता है जी। उनके ऊपर आंसू गोले फेंके जाते हैं जी। कई किसान वहीं पर पड़े पड़े बीमार हो गए, कई मर गए। तो आज दिल इसलिए दुखी है कि वो किसान जो हमारे देश के लिए, मतलब हम लोगों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए जो अनाज उगता है, जो हमारे घरों तक पहुंचता है, जो कोविड के अंदर सब चीजें बंद थी, सिर्फ एक किसान ही बंद नहीं था, जो सब जगह उन्होंने चीजें लोगों को भेजी, जिनसे कि हम 8 महीने जिस कोविड की बीमारी से जूझ रहे हैं, हमें घर से बाहर नहीं जाना पड़ा और हमें सब कुछ घर में मिला। तो उन किसानों के लिए आज मेरा मन बहुत दुखी है जी। ज्योति जी, हम ये देख रहे हैं आपका बहुत सारा क्या कहते हैं, अलग अलग चैनल पर काफी इंटरव्यू भी आ रहे हैं, लोग आपको फील्ड में भी देख रहे हैं, काफी आप लोगों की मदद भी कर रही हैं, किसानों से मिल भी रही हैं। तो इस जो आंदोलन है इसकी क्या स्थिति बनेगी, आपको क्या लग रहा है? मेरी सरकार से अपील है कि किसानों के जो भी मुद्दे हैं, या किसानों के जो भी आपने कृषि बिल पास किया है, उसको सरकार वापस ले। वो इसलिए ले कि किसान बिल्कुल खुश नहीं है जी। और उनको ये बिल लेना भी चाहिए, क्योंकि किसानों की जो आज दशा है, जो आज किसान टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, बुराड़ी बॉर्डर, सब जगह इकट्ठे होके खड़े हैं, वो सरकार को एक जवाब देना चाहते हैं कि वो कृषि बिल से खुश नहीं है। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि वो कृषि बिल वापस ले। अलग अलग समय पर अलग अलग न्यूज चैनल्स पे बार बार इस तरीके की रूमर फैलाए जा रहे हैं कि ये कोई किसान नहीं है और ये क्या कहते हैं, सारी पार्टियों ने मिलकर इस आंदोलन को झूठ मूठ के खड़ा कर रखा है। और ये जो बिल है ये इतना खिलाफ नहीं है जितना इसका, मतलब ऐसा कुछ होगा ही नहीं, ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं। इस तरीके की स्पीच अभी बनारस में माननीय प्रधानमंत्री जी भी बोल रहे थे। तो मैं ये चाहूंगी कि आप जो ये किसान आंदोलन कर रहे हैं और आप इतनी आहत हैं, लेकिन इस तरीके की भी बातें आ रही हैं, जैसे कोई मिनिस्टर बोल रहा है, कभी प्रकाश जावड़ेकर जी बोल रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगी? जितने भी मिनिस्टर हैं वो सारे मोदी सरकार के मिनिस्टर हैं और मोदी सरकार को सपोर्ट सब करते हैं, क्योंकि वो एक डिक्टेटरशिप की तरह काम करते हैं। नोटबंदी करी उन्होंने, देश के हित के लिए करी थी ना, कितना हित हो गया देशबंदी नोटबंदी से देश का। दूसरा सीए एनसी बिल जितने भी उन्होंने लिए, उनसे कितने देश में कितने दिन तक प्रोटेस्ट होता रहा जी, कुछ हल निकला? जावड़ेकर जी बोलते हैं, स्मृति ईरानी जी बोलती हैं, ये सब सिर्फ बोलने का काम करते हैं। इनके मुद्दे जो होते हैं वो सिर्फ मोदी जी के कहने पे चलते हैं। मोदी जी एक हिटलर की तरह करते हैं, वो अपने संसद में बैठ के वो सोचते हैं मैंने पास कर दिया, हो गया जी। देश ऐसे नहीं चलता जी। देश में आप अपने संसद में सबको लेके चलिए। आज मुझे बताइए हरसिमरत कौर बादल ने क्यों छोड़ दिया जी? किस लिए छोड़ दिया? वो इसलिए नहीं कि वो एक किसान थी इसलिए उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि वो इस कृषि बिल से नाखुश थी, इसलिए उन्होंने कृषि बिल छोड़ा जी, इसलिए उन्होंने संसद छोड़ी जी। किसानों के नाम पर
देखा जाए तो कभी किसान आत्महत्या कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा कि कोविड के टाइम पर सिर्फ अन्नदाता ही खड़ा था। और आपने नोटबंदी के बारे में बताया। तो अगर ज्योति चांदना जी, आपके हाथ में किसी प्रकार का अगर पावर दे दी जाए तो आप सबसे पहले किसानों के लिए क्या करना चाहेंगी? अगर मुझे ऐसी पावर मिलती है, कभी खुदा ने चाहा कि मैं किसी पद पे पहुंचूं और मैं ऐसी पावर मुझे मिले, तो मैं सबसे पहले अपने देश में गरीबी हटाने की कोशिश करूंगी, जो मोदी जी ने दिन पर दिन बढ़ा दी है। जी। देश में इस वक्त अर्थव्यवस्था इतनी बुरी तरह फेल हो चुकी है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था, जिसके ऊपर उनका ध्यान नहीं है। वो सिर्फ अंबानी और अडानी, मैं बार बार बोलूंगी। हाँ। मैं इस तरफ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो सिर्फ कुछ चुनिंदे लोगों को, जो जिनके पास पहले ही इतनी जमा पूंजी है, उनको और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो अगर मैं बनती हूँ, किसी पद पर आती हूँ, ईश्वर ने चाहा, तो मैं इस देश में किसानों का साथ दूंगी। सबसे पहले आपके आग जो बता रही है हृदय की, आपके अंदर जो इस समय जो आहत है, आप दिल से इतनी परेशान है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि ज्योति जी आपको बनना ही चाहिए और आपको आगे बढ़ना ही चाहिए। बहुत लोग आपको थम दे रहे हैं और आपको बहुत लाइक कर रहे हैं, आपके अंदर की जो आग है उसको पहचान रहे हैं। ज्योति जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो आपका एनजीओ है उसके थ्रू आपकी क्या क्या एक्टिविटीज रहती है? हम उस एनजीओ में वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करते हैं। मेरी एनजीओ का नाम नया सफर फाउंडेशन है जी। उसमें हम महिलाओं को लेके और महिलाओं के लिए ही काम करते हैं। अभी जैसे इस वक्त कोविड में हम लोगों ने मास्क बहुत भेजे, सैनिटरी नैपकिन्स बहुत भेजे। इवन हम लोग उसके अंदर हम ये जो हमारे हैंड सैनिटाइजर है, हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि स्लम्स में जाके हम लोगों को यही बोलते हैं कि आज कोविड के टाइम पे मास्क लगाना बहुत जरूरी है। आप अपनी हाइजीन का ध्यान रखिए। आप सैनिटरी नैपकिन्स हम उन्हीं को इसीलिए देते हैं कि ताकि उनको हाइजीन के बारे में हम कुछ ज्ञान दे सकें। वैसे तो देश में आजकल सबको ही ज्ञान है इन सब चीजों का, पर दिल को खुशी मिलती है अपनी एनजीओ की तरफ से ये सब काम करके। और हर बार हम अपनी एनजीओ के थ्रू कुछ ना कुछ गरीबों में हमेशा भेजते रहते हैं, ताकि हम उनके साथ जुड़ सके, वो हमारे साथ जुड़ सके। ज्योति जी, आपने गरीबों का नाम लिया। भी बहुत सारे लोगों को कोविड के जब ये महामारी की शुरुआत हुई तो लाखों करोड़ों की संख्या में लोग गांव की तरफ वापस चले गए। क्या ज्योति चांदना केवल दिल्ली तक ही सीमित रहेंगी या गरीबों की मदद करने के लिए वो गांव से भी टच होंगी? अभी तक तो मैं दिल्ली शहर से ही बंधी हुई हूँ, पर यस, दिल्ली शहर में हम लोगों ने बहुत टाइम तक कोविड के में लोगों को खाना प्रोवाइड किया, सूखा राशन प्रोवाइड किया। अगर मुझे गांव में जाके कहीं पर मौका मिलता है तो मैं डेफिनेटली गांव में काम करूंगी। अभी कुछ दिनों पहले 25 नवंबर विमेन एक्सीलेंस अवार्ड में आप जूरी में काफी बढ़ चढ़कर आपने पार्टिसिपेट किया और उसमें ऐसी अवार्डीज थी जिन्होंने बहुत ही गरीब लोगों के लिए काम किया, जैसे कि फूलबासन देवी जी, और आपने एक इतिशा जो पायलट हैं, ऐसे आपने नाम भी वहां पर दिए। अगर मैं सुन रही हूँ कि आप अयोध्या के 15,000 गांवों के साथ जो रिफ्यूजी लोग हैं, जिन्होंने अपने गांव खो दिए थे जब बंटवारा हुआ था भारत का, उन लोगों को आप जोड़ने जा रही हैं। इसमें आप किस तरीके से लोगों को जोड़ेंगी और उससे दिल्ली वालों को क्या लाभ होगा? मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम जो रिफ्यूजी अपना छोड़कर आए थे उनको एक एक गांव अयोध्या में मिले काम करने के लिए। अच्छा। अयोध्या ही नहीं, जहां भी उनको कोई दिल से इच्छा करती है किसी गांव में जुड़ने की। सीनियर सिटीजन बहुत सारे हैं जो इस वक्त घर में बैठे हैं। मेरी उनसे भी अपील है कि आप अगर एक गांव भी आज के टाइम पे विकसित कर देते हैं तो आप सोचो कितने लोगों का आप समाधान कर रहे हैं। जी। ज्योति जी, नेचुरली आप कांग्रेस के साथ, अब मैं थोड़ा पॉलिटिकल आपका रुझान लेना चाहूंगी। जिस तरीके से आप कांग्रेस में जुड़ी हुई हैं, और मेरे ख्याल दिल्ली के अंदर आज का जो समय बता रहा है, कोविड का इतना कठिन समय और बाकी चीजों में महिला कांग्रेस ही बड़ी क्या कहते हैं एक्टिव से दिख रही है। बाकी कांग्रेस के लोग घर में आराम कर रहे हैं क्या? ऐसा नहीं है जी। महिला कांग्रेस ही इतनी एक्टिव है। वो तो हमारी न्यू अध्यक्ष आई हैं। अच्छा। अमृता धवन जी। अच्छा। जो 25 सितंबर से आज तक ना खुद बैठी है ना उन्होंने अपनी टीम को बैठने दी है।
अच्छा। तो हम उनके साथ इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि वो ग्राउंड लेवल से उठ के उन्होंने काम किया, तो वो सारी अपनी महिलाओं को ग्राउंड लेवल से ही उठा रही हैं। अच्छा अच्छा, अमृता धवन जी जो डूसो में भी रही। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिन्होंने एनएसयूआई का इलेक्शन जीता है। हाँ, बिल्कुल वही अमृता धवन जी, इंटेलिजेंट और एक्टिव है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वो बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत अच्छी है और महिलाओं को काफी प्रमोट करती है। बहुत सारी महिला अध्यक्ष आई हैं, पर वो पहली महिला अध्यक्ष नहीं जिन्होंने सबसे एक ही बात करी कि मेरे साथ आमने सामने बैठ के 1 to 1 बात कीजिए। तो यही चीज उनकी बहुत अच्छी है। और बाकी रही हमारी टीम में कि कांग्रेस में सारे नेता घर में बैठे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनिल जी रोज ही सड़कों पे होते हैं, रोज ही मोदी सरकार डिटेन करती है। जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो अमृता जी के और अनिल जी के अंडर गाइडेंस में। लेकिन हमारे को लगता है कि महिला कांग्रेस का ही ज्यादा टीवी पर आ रहा है। आप लोग बॉर्डर पे भी जा रहे हैं। मैंने पढ़ा कि आपका क्या कहते हैं, आपकी टीम की एक महिला को हेयरलाइन फ्रैक्चर भी हो गया उस जगह पर। आपके साथ ही वो वापस आ रही थी तो काफी उनको चोट भी लग गई। तो आप लोग इतना संघर्ष कर रहे हो किसानों के लिए। ज्योति जी, आप क्या कहना चाहेंगी अगर क्या कहते हैं कांग्रेस की तरफ से, और एक सोशल वर्कर महिला होने के नाते आप क्या संदेश देना चाहेंगे अभी कि इतना मतलब जो भारत बंद हो रहा है, ये हो रहा है, और किसानों को क्या कहना चाहेंगे? आप क्या अपील करना चाहेंगी? मेरी अपील है कि ये जो आज कांग्रेस जो ये आज बंद हुआ है इसका पूरा समर्थन होना चाहिए। किसानों के पक्ष में जनता का फैसला होना चाहिए। आज हमने एक चेन बना के ट्रैफिक रोका था, वो सिर्फ मोदी सरकार को संदेश देने के लिए भेजा था कि अगर महिलाएं, जिसको महिला शक्ति कहते हैं, वो एकजुट हो जाए ना तो देश में हलचल मच जाती है। मोदी जी, घर में बैठी हुई आपकी जितनी नेताएं हैं वो बाहर नहीं निकलती हैं, जबकि वो भी एक महिलाएं हैं। वो तो छोड़िए, हाथरस में इतना बड़ा कांड हो गया, चुप्पी साध रखी है। तो ये कितना गलत है कि हम महिलाएं होके महिलाओं की हेल्प नहीं करती। और उनकी तो सरकार में सारी ज्यादातर महिलाएं हैं जी, ज्यादातर महिलाएं, उनको बाहर निकलना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि आप अपने दल से निकल के बगावत करो, पर एक महिला का साथ तो दो ना जी। तो हम आजकल महिलाएं इसलिए एक्टिव ज्यादा रहती हैं क्योंकि हम लोगों को इस दर्द का महसूस होता है कि हम महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं। हम घर चला सकती हैं, हम हवाई जहाज उड़ा सकती हैं, हम अच्छे अच्छे गद्दी पे बैठे हुए लोगों को नीचे भी उतार सकते हैं जी। थोड़ा सा रुझान करेंगे दिल्ली की सरकार के ऊपर भी। जब से केजरीवाल की सरकार आई है और कांग्रेस ने एक तरीके से जीत हासिल नहीं की, आप देखिए कि सफाई का सब लोग नाम ले रहे हैं, लेकिन हर फुटपाथ पे, हर सड़क पर इतना ज्यादा मतलब अतिक्रमण हो चुका है और इतनी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। आए दिन आंकड़े ही आंकड़े दिखाई दे रहे हैं कि कोविड का आंकड़ा, इसका आंकड़ा। आप उनके बारे में क्या कहेंगे? और चारों तरफ केवल एडवर्टाइजमेंट के बड़े बड़े बोर्ड दिखाई दे रहे हैं सिर्फ, और जब भी आप टीवी चैनल खोलो तो सिर्फ उनकी एडवर्टाइजमेंट ही दिखाई दे रही होती है। थोड़ा रुझान इस पे भी हम चाहते हैं। देखिए, केजरीवाल जी बहुत बड़े बड़े मुद्दे लेके हाँ जी सरकार में आए थे जी, और मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा गरीबों ने उन्हें सपोर्ट भी किया जी। पर वो किसी पे खरे नहीं उतरते। वो सोचते हैं कि मैंने पानी, बिजली, बसेस ये सब फ्री कर दी है तो पब्लिक मेरे साथ है। गलत है केजरीवाल जी। आपको मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि आपने जो बहुत खूबसूरत दिल्ली थी जो शीला दीक्षित जी ने बनाई थी जी, जिस शीला दीक्षित जी ने इतनी खूबसूरत दिल्ली बनाई थी, आपने उसे 15 साल नहीं 50 साल पीछे कर दिया है। आज जनता आपसे बहुत त्रस्त है जी। तो आपको मेरी एक सलाह है कि आप भी गद्दी छोड़िए। आपने दिल्ली बर्बाद की है, आपको गद्दी छोड़नी बनती है। आप जो ये ड्रामे करते हैं ना, आपने शीला जी पे कमेंट किया था कि कांग्रेस ने इतने इतने पैसों के बोर्ड्स लगाए हैं, तो वो तो आपने भी लगाए हैं। आपको अपने तो दिखाई नहीं देते जी। आप जो भी करते हैं इलेक्शन से पहले, आने से पहले करते हैं ताकि जनता खुश हो सके। जनता बड़ी समझदार है, कम से कम एजुकेटेड लोग, उनको पता है कि आपके दो चेहरे हैं। जनता के लिए कुछ हो रहा है और आपके अपने और अपने मंत्रालय के लिए बहुत अलग चेहरे हैं आपके। ज्योति चन्ना जी, यदि भविष्य में आपको आपकी कांग्रेस की सरकार आए, हमारी ऐसी विश है, और आपको मेयर बनाने का मौका मिल जाए, तो आप दिल्ली में एमसीडी को कैसे सुधारेंगी? देखिए जी, आज तक तो दिल्ली में एमसीडी में हमेशा से हमारी कांग्रेस सरकार भी थी तो भी एमसीडी में बीजेपी थी, ठीक है। अगर हमारी
सरकार आती है तो जो अब आजकल एमसीडी में चल रहा है जी, जो कि केजरीवाल सरकार कहती है बीजेपी हमें काम नहीं करने देती है, केंद्र हमें काम नहीं करने देता, केंद्र बोलता है कि हमने तो सब कुछ दे रखा है पर केजरीवाल जी नहीं करते हैं। तो इन दोनों की आपस की टक्कर में देश पिस रहा है, जनता पिस रही है। जब हमारी सरकार आएगी तब हम आपके साथ एक बारी और रूबरू होंगे और एमसीडी को काफी सुधार के दिखाएंगे। जो अब आजकल की डेट में एमसीडी में नहीं हो रहा वो सब हम करेंगे। वाह, बहुत अच्छा। आपसे बात करने का बहुत दिल कर रहा है। महिला कांग्रेस में आप बहुत सशक्तिकरण के रूप में काम कर रही हैं और रोज लोग देख रहे हैं आपको। और किसानों के लिए तो आप वाकई में काफी भावुक भी हैं और हम लोग विश करेंगे कि जल्दी से जल्दी किसानों का मुद्दा सुलझ जाए। जो लोग देख रहे हैं आपको एक्सीलेंट कह रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं। तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? जो यंग लोग हैं, जो बेरोजगार हैं और दिल्ली की तरफ मुंह करके आ रहे हैं कि एक राजधानी है और ये जो आगाजनी चल रही है उससे बहुत सारे लोग, युवाओं को ऑफिस जाने में भी दिक्कत हो रही है, काम करने में भी दिक्कत हो रही है, बिजनेस के लिए भी दिक्कत हो रही है। आपने हर मुद्दे पे बोला, लेकिन युवा भी आपसे कुछ सुनना चाहता है। मैं युवाओं के ऊपर बोलूंगी। मुझे पता है कि आजकल युवा बहुत बेरोजगार है, कोविड के चलते हुए और बहुत फ्रस्ट्रेशन में भी है। बहुत लोगों की नौकरियां चली गई हैं, कुछ बीमारी की वजह से, कुछ आप समझ लीजिए कि कोविड इतना फैल गया कि भी घर पे वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से कईयों को तो कंपनियों से निकाल दिया गया है, क्योंकि बिजनेस ही नहीं है, नौकरियां ही नहीं है। तो युवा करेगा क्या? मेरी युवा से एक ही अपील है कि जिस तरह हम महिलाएं डट के काम करती हैं, अगर आप भी एक साथ होके इस सरकार को हिलाने का काम करेंगे तो मेरी आपसे मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपको आपकी नौकरियां वापस मिलेंगी, आपके रोजगार आपके पास वापस आएंगे। अगर आप हम महिलाओं की तरह एक साथ एकजुट होकर अगर आप इस सरकार को हटाते हैं तो आपके घर में घर घर में खाना होगा। देश की अर्थव्यवस्था जो बिगड़ चुकी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ज्योति चांदना जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर और जल्दी ही हम लोग एक और नए लाइव पर मिलेंगे, एक अलग मुद्दे पे मिलेंगे। और किसानों के लिए आप ऐसे ही लड़ रही हैं, किसान अपने अपने मुद्दे में सक्षम हो, आगे बढ़े और महिला कांग्रेस भी आगे बढ़े। तो महिला कांग्रेस में जल्दी से जल्दी आपको किसी पद पे भी नवाजा जाए, ऐसे हम शुभकामनाएं आपको देते हैं। बहुत ज्यादा आप लोगों को कोऑपरेट कर रही हैं और एक तरीके से देखा जाए तो दिल्ली में हलचल सी मच गई है जब से महिला कांग्रेस आगे आई है। तो महिला कांग्रेस की बहनों के लिए कुछ संदेश देना चाहें? मेरा सभी महिला कांग्रेस बहनें जो कांग्रेस में है इसी तरह डट के काम करती रहे, एक दिन कामयाबी सबको मिलेगी, कांग्रेस वापस आएगी और बड़ी मेजोरिटी में वापस आएगी। मेरा आप सबसे वादा है कि जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, जिस तरह से हम अमृता जी की बाजू बन के काम कर रहे हैं, 100% कांग्रेस 22 के इलेक्शन में वापस आके दिखाएगी। लोग लिख रहे हैं कि हम आपके साथ हैं मैडम। बहुत अच्छा, धन्यवाद साथियों, आपने मुझे सुना। अभी अपने आप को बना रही हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो नेता है। वो अपने आप को कभी नेता नहीं मान रही हैं और ना ही किसी भी पद के लालच में है। तो ज्योति चांदना जी से मुलाकात इतनी अच्छी हुई और जय हिंद, जय किसान और जय जवान और जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। नमस्कार। लोटस टावर टीवी पर आप सबका तहे दिल से स्वागत करते हुए हम ज्योति चांदना जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ज्योति चांदना जी नमस्कार।